गहरी सोच में थी तभी इसे रूम से आवाज आती है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मिंडी इसके पास आती है और कहती है, मुझे लगता है मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। फिर इस चीज के बार बार कहने पर अपना गाउन उतारती है। इसकी बॉडी पर जगह जगह काटे जाने के निशान थे। मिंडी ने अपना बाजू इस चीज के सामने किया तो वो इसको फिर से काटने लगी। इसके बाद मिंडी बाथरूम में जाती है और अपने जख्म पर दवा लगाती है। इसके बाद वो किचन में आती है और खाना गर्म करके खा रही होती है तो इसको कॉल आती है। ये उसकी मदर की कॉल थी और उसकी बेटी एलिस उन्हीं के पास रह रही थी, क्योंकि मिंडी ने सबको बता रखा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मदर समझ रही थी कि वो ड्रग्स लेती है, इसलिए उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मिंडी नहाने के लिए गई तो उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। अगले दिन वो ग्रोसरी स्टोर जाती है, वहाँ इसे इसकी फ्रेंड मिली। वो तो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान हो गई। इसकी फ्रेंड ने इसे कहा कि मिंडी, तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। पर मिंडी ने इसे यकीन दिलाया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और उसके बाद वो घर आ गई। जब वो घर आई तो भूखा मास्टर उसे फिर से खा रहा था और वो खामोशी से इसके सामने बैठी थी। मिस्टर मिंडी को खाने के साथ साथ इससे बातें भी कर रहा था। मिंडी ज्यादा वक्त घर पर ही गुजारा करती थी। बहुत दिनों के बाद इसका मूड अच्छा होता है तो वो पियानो बजाने लगती है। तभी इसके डोर पर दस्तक होती है और वो बुरे तरीके से डर जाती है। बाहर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वाली लेडी आई थी और मिंडी से इसकी बेटी के बारे में पूछ रही थी, पर मिंडी इसको कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मिंडी ने इससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो लेडी तो घर के अंदर आ गई और घर देखने लगी। लेडी को इस घर में कुछ तो गलत लग रहा था। लेडी को आवाज आई तो वो नीचे गई और आसपास देखने लगी, और जब उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो मिंडी से ये कहती हुई वहाँ से चली गई कि जब एलिस घर आ जाए तो मुझे जरूर बताना। लेडी के जाने के बाद मास्टर मिंडी से कहता है, एलिस को वापस ले आओ। तो मिंडी कहती है कि हाँ, ताकि तुम इसको खा सको। मास्टर उसे फिर से खाने लगता है और कहता है कि मैं तो अभी तक भूखा हूँ। इस पर मिंडी इसे कहने लगी कि अब अगर तुमने मजीद मुझे खाया तो मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगी। मुझे अब ब्रेक चाहिए और मैं अपनी बेटी को तो कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। बहुत दिनों के बाद मिंडी घर से बाहर निकली और बस स्टॉप पर मोटे ताजे आदमी को बहकाकर अपने साथ घर ले आए। घर आकर मिंडी ने इस आदमी से आइसक्रीम का पूछा और आइसक्रीम में टेबलेट्स मिलाकर लाई और अपने हाथों से इस आदमी को आइसक्रीम खिलाने लगी। आदमी भी कुछ कुछ घबरा ही रहा था तो मिंडी ने उसे रिलैक्स करने के लिए इससे बात करना शुरू की कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें अपने साथ ले आई। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। इस आदमी ने बहुत मुश्किल से वो आइसक्रीम खाई और कुछ देर के बाद वो वॉमिट करने लगा। तभी मिंडी इसे मारने वाली थी, पर वो इसके मारने से पहले ही बेहोश हो चुका था। तो मिंडी ने मौका का फायदा उठाया और इसे घसीटते हुए मास्टर के पास ले आई। मास्टर ने मिंडी से पूछा, ये क्या है? मिंडी ने इसे कहा कि ये तुम्हारा खाना है। तो मास्टर कहने लगा, मैं मरे हुए लोगों को नहीं खाता। इस पर मिंडी ने इसे बताया कि ये मरा नहीं बल्कि बेहोश है। मास्टर ने इसे खाया पर उसे इस आदमी का टेस्ट पसंद नहीं आया तो उसने मिंडी से कहा कि उसे यहाँ से ले जाओ। इस आदमी को होश आया तो इसने देखा कि इसके बाजू से ब्लड निकल रहा है, पर मिंडी इतनी अनजान बन गई कि वो तो कुछ जानती ही नहीं। इस आदमी ने मिंडी के घर से जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन मिंडी पार्क में आ गई और वहाँ खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। एक बूढ़ी लेडी मिंडी के पास आकर बैठ गई और उसे पूछने लगी कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मिंडी ने इसे बताया कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, जिस पर बूढ़ी लेडी ने इसे कहा कि मैं तुम्हें देखकर कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो तुम बहुत अच्छी मदर साबित हो सकती थी। मिंडी ने बूढ़ी लेडी को बताया कि मेरे शौहर की डेथ हो चुकी है। बूढ़ी लेडी ने मिंडी को बताया कि बच्चों के बढ़ने के साथ साथ हमें उनकी तरबियत मुख्तलिफ तरीकों से करनी पड़ती है। पहले जब वो छोटे होते हैं तो हमें उनके पीछे भागना पड़ता है, और जब वो बड़े होती हैं तो हमें उनके आगे खड़ा होना पड़ता है, और फिर जब वो समझदार होकर कोई गलती करते हैं तो उनके साथ साथ हमें भी वो सब कुछ फेस करना पड़ता है जो उन लोगों को करना पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स का काम उन्हें हर मौके पर प्रोटेक्ट करना होता है। बूढ़ी लेडी ने जाने से पहले मिंडी के साथ हाथ मिलाया तो इसे पता चला कि इसकी बॉडी पर भी ऐसे निशान थे जैसे इसको भी किसी ने काटा हो। मिंडी इससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी पर कुछ पूछ नहीं पाई। मिंडी जब घर आई तो तभी चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली लेडी आ गई और फिर से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है। मिंडी ने कहा कि वो घर पर ही है, पर तुम इससे बात नहीं कर सकती।
वो लेडी अब धमकियों पर उतर आई कि अगर तुमने मुझे एलिस से नहीं मिलवाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। मिंडी इस लेडी को घर तो ले आई, पर अब इससे बहाने बना रही थी कि एलिस बहुत शाय है, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती। लेडी को मिंडी पर शक तो हो चुका था। तभी मूजिटर ने बेल बजाई तो लेडी नीचे बने रूम में चली गई और मिंडी को बाहर रहने को कहा। मास्टर ने इस लेडी को पकड़ लिया। मिंडी ने जल्दी से डोर को लॉक कर दिया। लेडी अंदर शोर मचाती रही और बहुत देर के बाद मिंडी ने जब डोर खोला तो मूजिटर के मुंह से खून टपक रहा था, पर वो लेडी वहां नहीं थी। एलिस भागकर ऊपर आई और अपनी मदर को कॉल करके कहने लगी कि मुझे अभी एलिस से बात करनी है। पर उसकी मां भी अजीब ही थी, इसने इसकी बेटी से बात नहीं करवाई। तो मिंडी ने कहा कि मुझे कल एलिस अपने पास वापस चाहिए। इसके बाद मिंडी मूजिटर के पास आई और कहने लगी, मैं अब तुमसे नहीं डरती, मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। मैंने सोच लिया है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं अब हर हाल में तुम्हारा मुकाबला करूंगी। और मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पर भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मास्टर उससे कहने लगा कि ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। अगले दिन मिंडी की मदर एलिस को लेकर उसके घर आ चुकी थी। उन्होंने मिंडी से कहा कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और उसके लिए परेशान होने लगी। एलिस अपने घर वापस आ चुकी थी। मिंडी खुद को इसके सामने खुश रखने की कोशिश कर रही थी। मिंडी ने अपनी बेटी के लिए खाना बनाया और इसे अपने सामने बिठाकर खिलाया, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आई थी। खाना खाते हुए मिंडी की बेटी ने इसे पूछा कि माम क्या अब ठीक है। इस पर मिंडी इसे कहने लगी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी। एलिस ने कहा, हाँ आप मुझसे बात कर सकती हैं। तो मिंडी ने अपनी बात शुरू की और कहने लगी कि बचपन में मैं तुम्हें मास्टर की स्टोरी सुनाया करती थी और बताया करती थी कि सच में मास्टर होते हैं और तुम अक्सर रात को डर भी जाया करती थी। मिंडी ने एलिस से कहा कि क्या तुम जानती हो मास्टर असल में होते हैं और वो हमारे घर के नीचे वाले पोर्शन में मौजूद है। एलिस ने अपनी मदर से कहा कि ग्रैंड मदर ने मुझे बताया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर मिंडी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें इस मास्टर से बचाने के लिए ग्रैंड मदर के पास भेज रखा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे साथ नीचे चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो। मिंडी अपनी बेटी को लेकर नीचे गई, पर वहां पर तो कोई मास्टर नहीं था। मिंडी की हालत बहुत खराब लग रही थी। वो घबरा गई और अपनी बेटी को लेकर ऊपर आ गई। इसने पूरे घर में मास्टर को तलाश किया और फिर अपनी बेटी से कहा, मुझे लगता है वो यहाँ से जा चुका है। मिंडी ने एलिस को इसके रूम में छोड़ा और खुद फिर से मास्टर को देखने के लिए गई, पर वो रूम अभी भी खाली था। मिंडी खुद भी सोने के लिए चली गई और उसने बहुत भयानक ख्वाब देखा कि इसकी बेटी को मास्टर खा रहा है। मिंडी भागती हुई अपनी बेटी के रूम में गई, पर वो तो आराम से सो रही थी। अगली सुबह चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से एक आदमी आया और मिंडी से इस लेडी के बारे में पूछने लगा, जो उनके ऑफिस की तरफ से मिंडी के घर आ चुकी थी। मिंडी ने इस आदमी को बताया कि हाँ एक लेडी आई थी, पर इस वक्त मेरी बेटी घर पर नहीं थी। तो वो लेडी चली गई। आदमी ने मिंडी से कहा कि मुझे अकेले में तुम्हारी बेटी से बात करनी है। मिंडी तो ऐसा नहीं चाहती थी, पर उसकी बेटी ने कहा कि मैं इस आदमी से बात करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों एक अलहदा रूम में गए। आदमी ने मिंडी की बेटी से कुछ सवाल पूछे और चला गया। रात को मिंडी बाथरूम गई। डोर पर बेल हुई। एलिस ने डोर खोला तो सामने मास्टर खड़ा था। मास्टर ने सबसे पहले मिंडी के बारे में पूछा। एलिस ने कहा कि वो बाथरूम में है, तो मास्टर ने इससे बातें करना शुरू कर दी। मिंडी नहा रही थी। एलिस ने डोर बजाया और मिंडी को मास्टर के बारे में बताया। वो बहुत परेशान हो गई और जल्दी से बाहर आई। बाहर आकर उसने डोर को लॉक किया। तभी उनके घर से कुछ आवाजें आने लगी। मिंडी अपनी बेटी को लेकर नीचे जा रही थी। जब वो दोनों रूम में पहुंच गई तो रूम का डोर खुद ही लॉक हो गया और रेड कलर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ देर के बाद सब कुछ खुद ही ठीक हो गया और रूम का डोर भी खुल गया। एलिस ने कहा, माम हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो दोनों रूम से बाहर आ चुकी थी। बाहर आकर मिंडी ने हाथ में चाकू पकड़ा तो मास्टर उनके सामने आया और कहने लगा, देखो मैं तो यहाँ हूँ, तुम लोगों के सामने मार डालो मुझे। तभी मास्टर ने मिंडी पर कोई ऐसा जादू किया कि उसने अपने हाथ से चाकू नीचे फेंका और मास्टर के पास चली गई। मास्टर ने इसे खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर एलिस मास्टर के पास आई और इसे खाने लगी। अब वो दोनों माँ बेटी मिलकर मास्टर को खाने लगी। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।